हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का, और इसमें हम लोग जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। फार्मूला से लेकर के जितने भी फार्मूला है, ठीक है ना, एक बार थोड़ा रिवाइज करा देंगे, और उसके बाद में आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए लेके आए हुए हैं। अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव ये बन जाएगा, आपसे ये बन रहा है, ठीक है ना, तो समझ लीजिए आपका तैयारी है। अगर नहीं बन रहा है तो समझना आपका तैयारी नहीं है और जोर लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए भाई, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बस कुछ फॉर्मूले हैं, उसको रिवाइज करा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। सबसे पहले देखिए, जो भी इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, मतलब जो भी आईटीएफ है, ठीक है ना, जो भी आईटीएफ है, इसका आपको देखिए डोमेन याद रखना रहता है, और रेंज को ही कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। ठीक है ना। अब देखिएगा साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है साइन इन्वर्स का रेंज होता है क्या, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और इसका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। देखिएगा आपको डोमेन का वैल्यू को हम एक्स वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना, डोमेन के वैल्यू एक्स वैल्यू, और रेंज के वैल्यू को वाई वैल्यू कहते हैं, ये आपको पता है। अगर हम बात करें इसको, ठीक है, तो देखिए ये जो रेंज है ना, तो रेंज जो है, तो रेंज को हम क्या करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर एक और तरीका से लिख सकते हैं, ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं दिखेगा तो आपको ऐसे, क्लोज इंटरवल है ना, तो -π/2 से लेके ये +π/2 के बीच में ऐसे आपका होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रेंज डोमेन को कैसे लिखेंगे, तो डोमेन को एक ऐसे लिख सकते हैं कि -1 से लेके ये +1 तक होगा। तो देखिए आपको रेंज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कॉस इनवर्स का डोमेन कितना होता है, तो आपका -1 से 1, ठीक है ना। इसका रेंज कितना होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स का बताइए डोमेन R-1 से 1, और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 और -0। सेक इनवर्स का भी देख लीजिए, -1 से 1 इसका डोमेन होता है, R-1 से 1, और इसका जो रेंज होता है 0 से पाई, कॉस की तरह ही होता है, लेकिन -π/2 पे अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना। टेन इनवर्स का बताइए, टेन इनवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये। इसका होता है रेंज -π/2 से π/2, और डोमेन होता है पूरा रियल नंबर। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो डोमेन पूरा रियल नंबर, और इसका ओपन इंटरवल 0 से पाई रेंज होता है। ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स को हम साइन एक्स के पावर -1 हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, साइन एक्स के पावर होल पावर -1 इतना हो जाता है, लेकिन इन्वर्स में ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, देखिए इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो साइन को अगर हम इधर भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगला कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो ये साइन को इधर भेज देंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, ये एक्स होता है। आपको ध्यान रखना है, मतलब इनवर्स अगर अंदर रहे चाहे बाहर रहे, अगर ये आपस में कैंसिल हो जाता है, क्या होता है, ये एक्स वैल्यू हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम आपसे कहें कि टेन इनवर्स 10, ठीक है ना, टेन इनवर्स 10, ये π/6 का वैल्यू कितना होगा, तो ये इसके रेंज में है, तो काट देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है ना। अगर देखिए टेन इनवर्स 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 10 होगा। 10 से टेन इनवर्स खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो बस अगर अंदर वाला पे अगर माइनस है, सॉरी, अंदर वाला पे अगर इन्वर्स है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन को ध्यान रखा जाता है। अगर बाहर वाला पे अगर इन्वर्स है तो उसको रेंज को ध्यान रखा जाता है। चलिए भाई, टेन इन्वर्स के उल्टा क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉट इन्वर्स 1/x। ठीक है ना, कॉट इन्वर्स एक्स बराबर होता है टेन इन्वर्स 1/x। अब देखिए जो भी है ये फार्मूला एक बार आपको हम बताते चल रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये भी π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी कितना होता है, तो π/2 होता है। ये तीन फार्मूले है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीन फार्मूले जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए ना कितना बार ये पूछा गया है। ठीक है ना, हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए, अब अगला जो फॉर्मूला है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखिए ये जो फार्मूला हम घेर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x y। ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ देखिए प्लस है तो ऊपर यहाँ प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स वाला ज़्यादा फार्मूला यूज नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो ये फार्मूला को याद रखिएगा, XY - 1 बटा x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करना आ जाए तो ये भी ध्यान रखना है, और नहीं तो इसको कॉट को हम 10 में बदल के भी लगा सकते हैं, यहाँ बदल के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो XY अगर प्लस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ये उल्टा होता है ना 10 के, तो इसीलिए। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब बताओ तो कितना हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला ये 3 होता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। ठीक है ना, ये 2 टेन इनवर्स एक्स का ये 3 फार्मूले होते हैं। देखिए एक ये वाला फार्मूला 2 टेन इनवर्स का क्या होता है, एक यहाँ फार्मूला होता है,
एक यहाँ फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स में, एक टेन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना बार पूछा है, देख रहे हैं ना, ये हमेशा पूछते रहता है। इसमें से निश्चित है कि एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा, आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना होगा, तो साइन इनवर्स एक्स गुने रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसलिए बता रहा हूँ फॉर्मूला क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव समझाना था। कभी देखो कभी इस तरह से लिख देगा, अब पूछेगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टेन इनवर्स वाला भी देखिए जो अभी समझा है ना, ये लिख देगा आपसे, पूछेगा कि बताइए ये इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला लिखा गया है, तो आप बताना ये, ठीक है ना। इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कितना होता है, तो साइन इनवर्स एक्स गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई गुना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई मल्टीप्लाई होता है माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी उसी प्रकार से है। अभी ये एक फॉर्मूला है जो स्पेशल है, कभी कभी सब्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए आता है, तो याद रखिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में आ जाएगा। साइन इनवर्स के उल्टा आपको पता है ना, कॉसेक इनवर्स होता है, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। कॉस इनवर्स एक्स के उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स के उल्टा क्या होता है, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। तो ये फॉर्मूला इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सेक इनवर्स में देखो स्टार लगा रहे हैं, मतलब उसमें से ये वाला, इसमें से पाई में से ये घट जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ लिखे हैं क्या, ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए। साइन इनवर्स 2x गुना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव इसमें से मिल ही जाएगा आपको, देखो जब लास्ट में ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब चीज़। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 4x क्यू, यहाँ पे छूट गया ये 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आशा करता हूँ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला अगर याद है ना, डायरेक्ट आपको ये सवाल बनेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई फॉर्मूला याद है तो अब सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भाई, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू बताइए, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू बताना है। देखिएगा आपको मैं बता दूँ, ये कॉस इनवर्स माइनस 1/2, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए भाई। ये बड़ा आसान सवाल है, लेकिन अगर आपसे बन रहा है तो भाई बहुत ठीक है, नहीं बन रहा है तो अब बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। वो कैसे करना है ये आपको समझना है कि भाई अब नहीं हो रहा है तो कब होगा। इसीलिए ये जो सवाल बताया जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आपको बताया हूँ ना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो भी होता है तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसलिए हम आपको ये ऊपर ये भी फॉर्मूले ये बता रखे हैं, ठीक है ना। देखना यहाँ से कि ये कॉस इनवर्स, देखिए ये फॉर्मूला यूज होगा, तो बस आपको इसलिए समझा दिए हैं ताकि ये यूज हो जाएगा और आपको समझ में आए। तो ये हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है ना। सूत्र लगा दिए, पाई बाई 2, पाई माइनस ये कॉस इनवर्स पॉजिटिव हो गया, तो ये कॉस में किसका वैल्यू होता है याद है आप लोग को, पाई बाई 3 का। तो हो जाएगा ये पाई माइनस ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। सॉल्व करोगे तो ये 3 पाई माइनस पाई बटा क्या हो जाएगा ये 3, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सवाल हम इतना वक्त ले दिए समझाने के लिए, लेकिन इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ये बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, बस सिर्फ सीधा सीधे, अगर आपको याद है ना कि हाँ पाई में से घटता है तो पाई माइनस 1/2 किसका होता है कॉस में, तो आपका पाई बाई 3 का सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये 2 पाई बाई 3। ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट में बनाने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अगर x माइनस 1 से 1 है तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए दूसरा फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट बन जाएगा आपसे, तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, तो ये पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट दिख रहा होगा फॉर्मूला होता है। मैं आपको ऊपर भी बताया कि भाई 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये भी पाई बाई 2। एक और क्या होता है बताओ, ये कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी ये कॉट इनवर्स एक्स, ये तो लिखवा ही दिए हैं, क्या हो गया एक बच गया, ये कौन होता है, ये सेक इनवर्स वाला, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये क्या होता है
π/2 होता है ना। लेकिन ये π/2 कह रहा है कि cos इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो बताओ तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स लाके इधर घटा देंगे तो cos इनवर्स x के ना बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना है, अगर ये 3 फार्मूला अगर याद है तो ऐसे कोई भी करके दे देगा तो आपसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर सवाल देखिए, 3 का जवाब दीजिए। ये भी फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। आपको बार बार मैंने कहा कि फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है ये, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये 3 फार्मूले होते हैं जो एक जैसे होता है। ये आपका ये कॉसेक इनवर्स, जब साइन इनवर्स इस तरह का है तो इसका उल्टा भी इसी तरह का होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और एक और इसके साथ में रहता है टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी सवाल बना रहे हैं ना, तो ये चारों ऑप्शन का जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो बस याद कर लीजिए। ये टेक्निक होता है, ये नहीं खाली बस आंसर याद रखना है, आंसर याद नहीं रखना है, वो टेक्निक सीख लीजिए जिससे ये सवाल आते हैं। ठीक है। चलिए ये भी फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स एक्स का, भाई किसके उल्टा होता है, कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी दिख जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, टेन इनवर्स 1/3 अपल ऑफ टेन इनवर्स 1/2। अब आपको हमने बाहर ये 10 लगाया ना, और ऊपर फिर ये टेन इनवर्स एक्स अपल ऑफ टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो इधर जब तक आप आंसर बताइए तब तक हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना होता है बताओ, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो x कितना है 1/3 अब प्लस फिर ये टेन इनवर्स छूट गया, तो टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा ये टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो x है 1/3 अब प्लस 1/2 अब बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव वहाँ पे बोर्ड में करना होगा तो ये सब लिखने का फिर थोड़े है, डायरेक्ट बस इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बताओ तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 अब प्लस 3 एलसीएम लेंगे तो, और ये 2 3 6 माइनस 1 अब बटा 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है ना। और ये टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, तब बचेगा 2 3 5 और 5/5 कितना हो जाएगा ये 5/5 कितना हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, अब बताइए कैसे बनाइएगा इसको। देखो यहाँ साइन है ना और यहाँ कॉट है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स ला दीजिएगा तब ना साइन से कटेगा। तो कॉट इनवर्स एक्स को ना आप थीटा मान लो, क्या मान लो थीटा, तो इधर क्या जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा होता है ये एक्स और एक b/p होता है ना, b/p मतलब x/1, तब b हो जाएगा x अब p हो जाएगा 1, तो h कितना हो जाएगा बताइए, h हो जाएगा √1 प्लस x² p² प्लस b², h हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसका साइन में चाहिए, तो साइन और ये कॉट इनवर्स x है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, ये साइन ऑफ फाइन इनवर्स में चाहिए। तो साइन इनवर्स में क्या होता है ये p/h होता है ना, तो बताओ ये साइन इनवर्स p/h कितना है, p कितना है यहाँ पे देखो तो p है 1 अब बाटा √1 प्लस x², तो कौन ऑप्शन होगा, तो देखिए ये कट जाएगा, अब सेम रहेगा तो 1 बटा √1 प्लस x² हो गया। ये टेक्निक सीखिए भाई, सवाल तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है ना। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 7 नंबर सवाल कि π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या होगा बताइए। बड़ा सिंपल सवाल है। देखो ये साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस कर देगा, तो π/3 ठीक है ना, अब प्लस हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा π/3 अब प्लस ये साइन इनवर्स साइन π/6 का वैल्यू होता है, ये इनवर्स से कट जाएगा तो π/3 अब प्लस π/6 एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 2π, ये हो जाएगा पाई मतलब 3π/6 मतलब क्या π/2, 3 से दूना 6 हो जाएगा। तो आपको हम एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्यों आपको बार बार लिख रहे हैं, आपको भी ऐसे ही सोचना है ताकि आपकी सवाल इजी हो जाए। तो क्या होगा इसका आंसर π/2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, ठीक है ना, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपके सामने आ गया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। मैंने कहा ना ये सवाल फार्मूला कहीं से भी कहीं से पूछ सकता है। एक फार्मूला आपको याद करवाया है हमने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो आप लिखे थे, याद किए थे आप कि याद किए होंगे एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या किया है, ये उल्टा पूछ दिया, ये वाला दे दिया है और ये वाला आपसे पूछ रहा है। अब कभी कभी क्या ये देता है तो ये पूछता है, तो बस यही दिमाग लगाना है। ये किसका फार्मूला है, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई नहीं, देखो बच्चे ये गलती करते हैं, एक्स प्लस वाई नहीं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये सी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये एक्स प्लस वाई बहुत सारा गलती से बच्चा मांगता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे देखिए साइन ऑफ फाइन इनवर्स 1/2, तो बड़ा आसान सवाल है ये। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ
साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कट जाएगा तो 1/2, ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो इसका आंसर तो 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े थे ना, ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर कितना होता है, एक्स होता है, कट जाएगा। ठीक है ना, डोमेन है तो डोमेन में आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फिर आ गया, अब क्या, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको बताना है। तो इसको फॉर्मूला तो पता है, साइन इनवर्स एक्स गुने रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो माइनस वाला तो ऐसे ही खत्म। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स एक्स गुने रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई गुना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो ये फार्मूला अगर आपको पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला सवाल है 13 नंबर कि अगर साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। तो देखिएगा, आपसे पूछ रहा है ये कि ये साइन है और यहाँ लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बताइए। तो देखिए फॉर्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाहर कुछ भी लगे उसे क्या मतलब है, ये 2 है 2 और इसका वैल्यू दिया है कितना, पाई बाई 2, क्या दिखा है, पाई/2 होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, अब बच गया साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर सवाल देखिए, अगर x बिलोंग्स टू आर तो कॉसेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा। तो देखिएगा, ये कॉसेक है ना, और ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्या होता है ये, पाई/2, और कॉसेक पाई/2 क्या होता है 1, साइन पाई/2 भी 1 और कॉसेक पाई/2 भी 1। ठीक है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर सवाल बताइए, 15 का जवाब क्या होगा, 10 ऑफ 2/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अरे तभी तो बताया हमने, ये 10 तो 10 है और ये देखिए ये 2/3 है और ये पाई/2 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, पाई/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, यानी आपसे पूछ रहा है 10 पाई/3, देख रहे हैं ना, बस आपके दिमाग से वो खेलेगा कि आप उसमें फंसो, लेकिन आप फंसना मत इसमें। 10 पाई/3 का वैल्यू होता है √3, क्या होता है, √3। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा 15 नंबर को। ठीक है ना, बताइए, ये तो फॉर्मूला आ गया, अभी भाई इसके अंदर में था तो बता रहे थे पाई/2 होता है, तो अब क्यों नहीं बताओगे आप। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अगर x = 1/5 देन वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए ये कॉस है और ये कॉस इनवर्स एक्स आप प्लस, हम क्या करते हैं, ये 2 साइन इनवर्स को हम 2 बार लिख देंगे, एक साइन इनवर्स एक्स और फिर एक बार और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो बताओ 2 को मिलने से क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा कॉस पाई/2 अब प्लस साइन इनवर्स एक्स, होगा ना, इसका वैल्यू पाई/2 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। और कॉस पाई/2 अब प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है ये, माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा माइनस साइन और थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -x, मतलब ये कट जाएगा। तो बताइए -x कितना है, 1/5, तो इसका आंसर आएगा -1/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगला सवाल, 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 का वैल्यू बताना है आपको। तब भाई वो फार्मूला तो आपको बस जब तक नहीं लगाओगे तब तक नहीं बनेगा ये 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13। देखिए ये 10 इनवर्स, ठीक है, 1/7 एक्स प्लस वाई 1/13 अब बाटा वही 1 - 1/7 इंटू 1/13। ठीक है ना, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 इनवर्स 13 9 117, ठीक है, और ये 7 9 ये कितना हो जाएगा, ये 13, तो 13 कम 13 आप प्लस ये हो जाएगा 7, अब बाटा 13 और 17 में से एक जाएगा आपका 117 में से 1 घटा दीजिएगा, अब बाटा कितना हो जाएगा आपका 117। ठीक है, तो बताइए कितना होगा इसका आंसर आपका, ये जो हो जाएगा 117 कट जाएगा और बच गया 10 इनवर्स कितना 13 और 7 7 3 10 यानी 20, अब बाटा कितना हो जाएगा 116। ठीक है, ठीक है, तो ये 20 बटा कितना हो जाएगा, ये 116 हो गया। ठीक है, तो ये तेरे, अच्छा, ये हम 9 समझ लिए हैं, सॉरी, ये इसमें हम लोग क्या समझ लिए, ये 9 समझ लिए हैं, तो 9 तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिए, ये जो हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 13 सते ना, ये 9 हम समझ लिए इसको, तो 13 सते 91, कितना होता है ये 91 यहाँ और 91 यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 91, क्या हो जाएगा ये 91, तो 91 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 91 में से चला जाएगा तो ये 13 और 7, तो 7 और 3 10, 20 तो होगा ही होगा, और हो जाएगा आपका 91 से 91 कट गया और 91 में से बन जाएगा 90, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10 इनवर्स 4 रूट एक्स बाई 2 माइनस 2x बताना है आपको, तो कैसे जवाब दीजिएगा, तो बताइए, ये 10 इनवर्स ये 4 रूट एक्स है ना, तो बाई में 2 कॉमन कर लेंगे, दोनों जगह तो कॉमन कर सकते हैं जो कॉमन होने वाला रहता है, तो जाएगा 1 और माइनस एक्स, अब ये 2 से कट जाएगा ये 4, तो बताओ कितना हो जाएगा ये 10 इनवर्स ये 2 रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब देखिए थोड़ा सा सजाएंगे इसको, तो ये 10 इनवर्स क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये 2 रूट एक्स यानी 2x बटा 1 माइनस ये रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये बेसिकली 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 2 10 इनवर्स रूट एक्स, 2 10 इनवर्स रूट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ पे ये एक्स था और यहाँ पे रूट एक्स रहेगा तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लगा है, ठीक है, गुड। ये 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, बता दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बताइए, ये 3 सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कर देंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, इसके उल्टा x हो जाएगा, माइनस ये देखिए साइन इनवर्स में 3x पहले होता है, आप जाके फार्मूला पीछे होकर फार्मूला देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये साइन इनवर्स में, ठीक है ना, ये माइनस कॉमन करेंगे तो ये 3x पहले हो जाएगा, अब 4x क्यूब बाद में हो जाएगा, तब जाके ये फार्मूला सुधरेगा, ठीक है ना। तो ये 3 कॉस इनवर्स x, ये ध्यान से समझना है, और ये साइन इनवर्स माइनस क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस साइन इनवर्स ये 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए ये 3 यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, अब ये फार्मूला बन गया किसका, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स का, अब 3 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स एक्स, हो जाएगा ये 3 इंटू π/2, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा 3π/2। बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना, बस इसका आंसर 3π/2 हो गया, ये ध्यान से समझिएगा, ये आपका साइन 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, लेकिन देखिए उल्टा दे रखा है ना, 4x क्यूब को पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए। ये कॉस में भी ऐसे सवाल आपका साइन में भी पूछ सकता है, तो आपको इसको तैयार रखना है। अगला सवाल देखिए, साइन इनवर्स साइन 7π/6, कई बार ये सवाल आया हुआ है, देखिए तो ये साइन इनवर्स साइन कैसे लिखेगा इसको, ये पाई, ठीक है ना, पाई अब प्लस π/6, तो बताइए कितना हो जाएगा ये पाई प्लस π/6, तो हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, ठीक है, ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन माइनस होता है, अरे भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना साइन क्या होता है माइनस, ये पाई प्लस थीटा थर्ड में होता है ना, तो माइनस हो जाएगा बाहर, ये साइन इनवर्स साइन कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा -π/6, तो क्या होगा इसका आंसर आपका -π/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 34 नंबर, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसके रेंज में नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। देखिएगा ये साइन ये पाई अब माइनस π/3 करेंगे, और एक फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा होता है ना, ये प्लस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा π/3, क्या होगा इसका आंसर π/3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, गुड। आगे देखिए 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, तो 10 इनवर्स √3, तो 10 इनवर्स √3 माइनस ये सेक इनवर्स है तो क्या हो जाएगा पाई में से घटेगा ना, तो पाई माइनस सेक इनवर्स -2 होता है, ये सॉरी -2 नहीं +2 हो जाएगा, माइनस तो बाहर हो गया, अब ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10π/3
माइनस पाई अब प्लस सेक इन्वर्स, ये 2 सेक में किसका वैल्यू होता है पाई बाई 3 का, तो ये टेन इन्वर्स 10 खत्म तो पाई बाई 3 हो गया। अब माइनस पाई अब प्लस पाई बाई 3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई अब माइनस 3 पाई अब प्लस पाई, तो हो जाएगा क्या ये पाई या प्लस 2 पाई, या 2 पाई में से 3 पाई घट गया तो माइनस पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा भाई। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन फार्मूला ये आ गया भाई, इसका तो जवाब दीजिए अब क्या हो जाएगा, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। आगे देखिए ये कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, ये रट लीजिएगा, ये सवाल आता ही आता है। तो ये 7 पाई बाई 6 है ना, तो देखिए रेंज में इसके नहीं है, ये पाई बाई 6 यानी ये 210 डिग्री है, लेकिन कॉस का रेंज होता है आपका 0 से 180 के बीच में, यानी 0 से लेकर पाई तक। क्या करेंगे तो रेंज में लाएंगे, तो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, ये कॉस को ये 2 पाई में से क्या घटाएंगे कि 7 पाई बाई 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। देखो 6 2 12, अब 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उसके रेंज में आ जाए। अब कॉस ये 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये प्लस कॉस थीटा होता है, क्या होता है प्लस कॉस थीटा होता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ये कॉस 5 पाई बाई 6, क्योंकि फॉर्मूला का देना प्लस कॉस थीटा। अब ये वाला कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये 5 पाई बाई 6, न तो लड़का 7 पाई बाई 6 मारता है, देखिए ऑप्शन में ये भी है तो ये भी नहीं होगा, और या तो पाई बाई 6 मारेगा तो ये भी नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 होगा। यहाँ पे जो होता है ना वो दिखता नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11 क्या होगा, यानी इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 10 इनवर्स कुछ रूप क्या आएगा, और एक जगह पे जो आएगा उसको बता देना है। तो ये 10 इनवर्स 1/2 अब प्लस 2/11 अब बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 सॉल्व करिए, तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स 11 दूना 22 एलसीएम जगह 11, सर ये 2 11 कम 11 अब प्लस 11 दूना 22 2 दूना 4, अब बाटा में हो जाएगा ये 11 दूना 22 में से 2 गया 22 माइनस 2 अब बाटा 22, 22 से 22 कट जाएगा, ये हो जाएगा ये 10 इनवर्स और 11 4 15, अब 15/20 यानी हो जाएगा 10 इनवर्स ये 5 3 15 5 चौका 20 यानी 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या जगह देखो 10 इनवर्स ए के रूप का आ गया तो ए 3/4 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल ना आए परीक्षा में ये हो नहीं सकता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको ध्यान से। 10 इनवर्स √3 माइनस ये माइनस कॉट इनवर्स है तो पाई में से घटता है ना, तो जगह ये पाई या माइनस ये कॉट इनवर्स प्लस √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, अब माइनस पाई या प्लस कॉट इनवर्स, अब कॉट का वैल्यू क्या होता है √3 पाई बाई 6 का, क्या होता है ये पाई बाई 6 का, ये खत्म तो पाई बाई 3 अब माइनस पाई अब प्लस पाई बाई 6, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये 3 दूना ये 2 पाई अब माइनस ये हो जाएगा 6 पाई अब प्लस पाई, तो ये हो जाएगा -3 पाई अब बाई 6 यानी माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर होगा। ये एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है ना, इसलिए हमेशा पूछा जाता है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा आ रहा है समझ में तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है भाई। सेक स्क्वायर 10 इनवर्स आपका 5 आप प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको ध्यान रखना है, नंबरिंग चेंज कर सकता है, तो बस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 10 में क्या होता है, तो 1 प्लस ये 10 स्क्वायर और ये 10 इनवर्स 5 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ये कॉट इनवर्स 5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10 इनवर्स सॉरी 10 इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ये कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा 1 और 1 2 और हो जाएगा ये 10 में से 10 कट जाएगा तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस ये कट जाएगा तो 5 के स्क्वायर का 25, ठीक है ना 25, तो हो जाएगा 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा 25 25 50 2 52, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया है, ठीक है ना। मैंने एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, बहुत पहले से पढ़ते थे आप, ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये यूज किया, और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 फार्मूला हमने यूज किया है और आंसर को पा लिया है, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2 बताइए क्या होगा। कॉसेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, माइनस बाहर निकल जाएगा अब प्लस हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक किसका वैल्यू होता है ये पाई बाई 6 का, तो -पाई बाई 6 इसका आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है,
तो ये सब आसान सवाल है। कॉस इनवर्स 2x - 1 बोले थे ना फॉर्मूला आएगा। तो बताओ अब ये कॉस इनवर्स ये 2x स्क्वायर माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? ये 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो? ये 2√x का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ x हो रहा है, तो यहाँ √x का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 कॉस इनवर्स √x क्या हो जाएगा? ये 2 कॉस इनवर्स √x, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ये बस कंपेयर करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7, तो वही कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, और नहीं तो अब क्या करिए सिंपल सा वो लगा दीजिए। ये हो जाएगा ये 2 टेन इनवर्स 1/3 अब प्लस ये टेन इनवर्स 1/7, बस इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा। इसको दो बार 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये टेन इनवर्स 2 × 1/3 अब बटा 1 - 1/3 का स्क्वायर, अब फिर बाद में इसके साथ लगा दीजिएगा 1/7। ये 2 स्टेप वाला सवाल है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया ये। तो 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 कम 3 में से 1 जाएगा, x का स्क्वायर है ना ये, तो 9 में से 1 जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा ये, तो ये जगह 3 तिरका 9, 3 ऊपर जाएगा 3 दूना 6/8, ठीक है ना। तो जगह 10 इनवर्स ये 6/8 प्लस ये 10 इनवर्स 1/7, तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स कितना कटेगा? ये आपका 3 दूना 6 और ये 2 से 2 3 6 और 2 चौका 8 3/4 और प्लस ये 10 इनवर्स 1/7। सॉल्व करिए तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा ये 10 इनवर्स ये 3/4 और प्लस 1/7 बटा 1 - 3/4 और 1/7, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स ये 4 सते 28 होता है इसका एलसीएम, ठीक है ना। ये 4 फते 28 7 तिरका 21 और प्लस ये 7 चौका 28 और प्लस 4 अब बटा 28 में से गया ये 25 बटा 28 खत्म। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बचेगा, और 1 होता है π/4 का वैल्यू, क्या होता है? π/4 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे वीडियो भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा, और डेली अगर आपको डेली देखना है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और अपने कम से कम 5 को दोस्त के पास जरूर भेजें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द